चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चंद्रयान 3 मिशन की। चंद्रयान 3 की रिबर्स्टिंग की प्रक्रिया सफल रही। मिशन चंद्रयान 3 में लैंडर की स्पीड कम कर ली गई है और अब वो चांद की तरफ ले जाने वाली कक्षा की तरफ मुड़ गया है। अभी तक सभी हालात सामान्य हैं और आगे की चुनौती भी यही रहने वाली है कि चांद पर उतरने से पहले लैंडर की स्पीड कम रहे ताकि सॉफ्ट लैंडिंग की जा सके। लिफ्ट ऑफ नॉर्मल पीवन ट्रैक। तृतीय और यह अंतिम चरण है इस यान का C-25। यह क्रायो ईंधन पर आधारित चरण है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इसमें कुल 28 टन का क्रायो ईंधन पूरी सुरक्षा तथा सावधानी के साथ भरा जाता है। चंद्रयान 3 क्या है, आज न्यूज नेशन आपके लिए लेकर आया है इसकी ABCD, यानी इसके लॉन्चिंग से लेकर इसके लैंडिंग तक की हर एक तकनीक, हर एक जानकारी आज न्यूज नेशन आपको बताएगा। क्योंकि हमारे दर्शकों के लिए एक तरह से आज हमने आपके लिए पाठशाला बनाई है, ऐसे कह लीजिए। और इस पाठशाला की टीचर कौन होंगी मैं बता देती हूँ, यहाँ की प्रोग्रामिंग मैनेजर प्रेरणा चंद्रा। प्रेरणा प्लीज आप आइए। सबसे पहले दर्शकों से मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ क्योंकि प्रेरणा, आज मैं भी स्टूडेंट हूँ प्रेरणा की और आप भी स्टूडेंट हैं, तो चंद्रयान 3 के बारे में हर एक चीज हमें प्रेरणा बताएंगी। प्रेरणा, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है न्यूज। धन्यवाद मैम। इसरो में जितने भी वैज्ञानिक हैं उन सबकी निगाहें टिकी हैं, सबकी साथें थमी हुई हैं। 2 स्टेज में हम सक्सेस हो चुके हैं, सफलता हमें मिल चुकी है। ये लास्ट और टफेस्ट स्टेज है जिसका इंतजार हम सबको है। लेकिन उससे पहले देखिए, मैं भी, मुझ जैसे और लोग भी, हमारे दर्शक, हमारे वो युवा दर्शक, हमारे वो छोटे नन्हे दर्शक जो शायद इसको आने वाले समय में अपनी बुक्स में पढ़ने भी वाले हैं, तो मैं चाहती हूं कि उनके लिए आज सरलता से आप समझाएं चंद्रयान 3 जिस वक्त लॉन्च हुआ था उसके कितने कंपोनेंट्स थे, कितने मॉड्यूल्स थे, उनका क्या रोल होता है और अब तक कितना सक्सेस रेट रहा है। सारी बातें यानी एकदम सरलता से हम आपको बताएंगे और प्रेरणा आपको सारी बातें बताएंगी। हम तारामंडल में मौजूद हैं इस वक्त और ये आप देखिए, ये इसका मिनी मॉडल है जो ये बताएगा कि किस तरह से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई है और कैसे, यानी आप देखिए प्रोपल्जन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर और ये क्या है, प्रज्ञान रोवर। तो इन तीनों के बारे में आपको जानकारी देंगे, कैसे ये एक साथ होते हैं और किन किन स्टेज पर ये तीनों अलग होते गए, इसके बारे में। प्रेरणा, ओवर टू यू। लेकिन इस वक्त हम चांद की सतह पर हैं, ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल चांद की सतह का रेप्लिका बनाने का मकसद ही ये था, क्योंकि तारामंडल में जो लोग आते हैं वो स्पेस साइंस में रुचि रखते हैं और क्योंकि भारत के लिए ये बहुत ही बड़ा दिन है तो इस दिन को सेलिब्रेट करना बनता है। तो हम इस महीने पूरा ही लूनर कार्निवल के तौर पे मना रहे हैं, बैक टू द मून, क्योंकि चंद्रयान 2 की हम इसको विफलता नहीं कहेंगे, पार्शियल ही वो फेल हुआ था। ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है और उसी ऑर्बिटर की आंकड़ों को जो है चंद्रयान 3 में इस्तेमाल किया गया है और इसको मजबूत किया गया है। तो प्रेरणा, मैं चाहती हूँ कि आप अब हमारे दर्शकों का इंतजार खत्म करें और हम वहां चलें इस मॉडल। जी बिल्कुल। स्टार्ट करने से पहले मैं बिल्कुल थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि इसका लॉन्च व्हीकल जो था, क्योंकि किसी भी मिशन को जब हम लॉन्च करते हैं तो वो सफलता से अगर लॉन्च ही नहीं होगा तो आगे की कार्रवाई किस तरह से की जाएगी। तो भारत का अपना GSLV, जो LVM के नाम से जाना जाता है, हमारा सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, ज्यादा पेलोड ले जाने की क्षमता रखता है और हिंदी में इसको बाहुबली कहा जाता है। तो बाहुबली के साथ हम खड़े हैं, उसके रेप्लिका मॉडल के साथ खड़े हैं और इसी ने ही आज चंद्रयान 3 को जो है चांद के एकदम निकट लाकर खड़ा कर दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, इस मॉडल के पास हम नजदीक जाएं और आपको इसकी बारीकी प्रेरणा समझाएंगी, वो सब कुछ आपको इस बारे में बताएंगे। प्रेरणा, आप इधर आ जाइए। लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है यहाँ पर खड़े होकर। सच में ऐसा लग रहा है कि ये अचीवमेंट में मैं भी शामिल हो चुकी हूं और बस वो कुछ क्षण हैं। तो हम शुरुआत करते हैं बहुत सरल भाषा में। प्रेरणा, मैं चाहती हूं हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि इतने टेक्निकल टर्म होते हैं ना कि उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंपोनेंट, मॉड्यूल, अच्छा रोवर और लैंडर को लेकर भी इतना कंफ्यूजन है सब में। तो मैं चाहती हूं आप सिलसिलेवार तरीके से, जब लॉन्च हुआ था कैसे इसमें ये जो लैंडर है अलग हुआ और फिर कैसे अब वो हमारा जो अंतिम क्षण है रोवर का वो आने वाला है। जी, चंद्रयान 3 को समझने के लिए हम समझते हैं कि इसके कितने भाग थे। जो आप कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, तो इसके 3 मेजर पार्ट्स थे। सफलता से लॉन्च व्हीकल से हमने लॉन्च कर दिया, जिसको LVM-3 GSLV MK3 कहा जाता है, बाहुबली भारत का वो ये है। सफलता से इसने लॉन्च कर दिया। अब जो इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं वो है हमारा प्रपल्शन मॉड्यूल। प्रपल्शन मॉड्यूल के बाद हमारा विक्रम लैंडर आता है। विक्रम लैंडर का नाम जो है विक्रम साराभाई के नाम पर जो है वो दिया गया है। तो विक्रम लैंडर में से जब विक्रम लैंड कर देगा, सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा,
तो हमारा प्रज्ञान द रोवर जो है वो बाहर आकर, क्योंकि ये ऐसा रोबोट फॉर्म है, बग्गी के रूप में इसको बनाया है कि ये सतह पर चल के मैप में 6 पहिए हैं। 6 पहिए हम नीचे बैठकर इसको अगर फील करेंगे, बिल्कुल, तो ये इस तरह से लैंड होने के बाद रैंप में से बाहर आके और ये सतह पर चल के आंकड़े कलेक्ट करेगा, इन्फॉर्मेशन जो है वो इसरो तक पहुंचाएगा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी इसकी लैंडिंग होगी, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज कहा जा रहा है सॉफ्ट लैंडिंग। एक सॉफ्ट लैंडिंग टर्म है जिसको हम ये समझ पाते हैं कि बहुत ही तन्मयता के साथ, बहुत सरलता के साथ लैंड कर जाना, बहुत आसानी से, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था पिछले 2 बार में भी। तो क्या अंतर है हार्ड लैंडिंग में और सॉफ्ट लैंडिंग में? जी बिल्कुल, सॉफ्ट लैंडिंग को अगर हम सरलता से समझें तो सॉफ्ट लैंडिंग मतलब है सेफ लैंडिंग। इसका उदाहरण हम लेते हैं कि अगर आप इमेजिन कीजिए 200 की स्पीड में कोई गाड़ी चल रही है और आप उसको ब्रेक लगाकर एक निश्चित स्थान पर रोकना चाहते हैं, क्या ये मुमकिन है? ये सोच पाना भी नामुमकिन है। और स्पेस जैसे एटमॉस्फेयर में जहां पर आप टेम्परेचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, स्पीड को नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, कितनी स्पीड से हमारा रॉकेट वहां पर पहुंचाता है हमारे मिशन को, उस समय जो है स्पीड को कंट्रोल करके एक सॉफ्टली वहां पर लैंड करना एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। तो इस वजह से सॉफ्ट लैंडिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न था जो चंद्रयान 2 में हम विफल नहीं हो पाए थे। पर इस बारी पूरा प्रयास है क्योंकि इसको बहुत अपग्रेड किया गया है, हर तरह से तकनीकी तौर पे इसको अपग्रेड किया गया है। सेंसर्स इसके अंदर ऐड करे गए हैं, स्पीड कंट्रोलिंग चीजें ऐड करी गई है, जिससे हम इसको किसी भी तरह के लास्ट मिनट टेक्नोलॉजिकल फेलियर से बचा सकते हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जब हमने इसको, मतलब सब कुछ जब एक में इन्वॉल्व था और हमने इसे लॉन्च किया था, उसके बाद जब लैंडर इससे अलग हुआ तो वो प्रोसेस क्या था, वो कैसे हुआ था? जी, वो सेपरेशन का प्रोसेस था। अगर हम इसको थोड़ा सा ग्राफिकली समझें तो ये इस तरह से प्रपल्शन के साथ ऐड था विक्रम। ये क्योंकि ये मॉडल है तो ये रैंप अंदर था, बट ये डिमट जो उधर हमने रोवर देखा है वो इसके अंदर है। हाँ, अभी वो इसके अंदर है। अगर अभी हम उस रोवर की बात करें प्रज्ञान की, तो वो इसके अंदर है। सेपरेशन का प्रोसेस 1 से 1.5 बजे जो हैपन हुआ था उसमें सक्सेसफुली प्रपल्शन ने विक्रम लैंडर को अलग कर दिया था अपने से। तो प्रपल्शन ने विक्रम लैंडर को अलग कर दिया था। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। पहले इसके साथ ही अटैच था, फिर उसने इस विक्रम लैंडर को अपने से सेपरेट किया, और जो रोवर है वो अभी इसी के अंदर है, वो हुआ नहीं है। उसकी घड़ी नजदीक आने वाली है। जी, उसकी घड़ी नजदीक आने वाली है। 23 तारीख 5:47 का जो समय निर्धारित किया है उस पे विक्रम जो है वो सॉफ्टली लैंड करेगा साउथ पोल पे, और वंस विल हैव अ सॉफ्ट लैंडिंग तो विक्रम फिर इसमें से बाहर निकलकर 14 दिन के लिए उस सतह की मैपिंग करेगा। बिकॉज 1 अर्थ डे इज इक्वल 14 डेज मून के जो होते हैं हमारा 14 डेज ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1 डे ऑफ मून। मुझे प्रेरणा ये भी जानना है आपसे कि हमने तो ये बता दिया कि 6 पहिए का एक छोटा सा वाहन है, इसे हम ऐसे समझते हैं, जो इस लैंडर से निकलेगा और फिर वो चांद की सतह पर चलेगा, लैंड हो जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग तक आपको समझ में आया? कितनी स्पीड होगी इसकी उस वक्त जब ये लैंड करेगा? उसकी स्पीड मतलब आप मानिए 10 पॉइंट समथिंग पर सेकंड से इसको 2 पॉइंट समथिंग पर सेकंड कर दिया जाएगा, बिकॉज तभी सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो हो पाएगी। अच्छा प्रेरणा, ये भी मुझे बताइए कि अभी तक तो हमने ये सुना था कि सबसे ज्यादा टफ होती है सॉफ्ट लैंडिंग, लेकिन उसी दौरान अभी तक चांद के साउथ पोल पर हम जो बात कर रहे थे, अभी तक ऐसा रहा है कि कोई गया नहीं है। जी, साउथ पोल जो है वो एक अनआइडेंटिफाइड साइट है और इसी वजह से सारे देशों का रुझान इसकी तरफ है। इंडिया को इसको सेलेक्ट करने का मोटिव ही ये था क्योंकि हमने चंद्रयान 2 पे वाटर के सब्सटेंसेस का पता लगा लिया था, और क्योंकि साउथ पोल एक ऐसी जगह है जहां पर सनलाइट काफी सालों से वहां पर नहीं पहुंची है, और पहुंची है तो बहुत ही कम पहुंची है। तो यहाँ पर पानी जो है वो सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है। तो उस सॉलिड फॉर्म को क्या हम यूज करके एक लाइफ सस्टेनेबल के लिए यूज कर सकते हैं, या वो हैबिटेबल है या नहीं है, इन चीजों को जो है रिसर्च को आगे करने के लिए चंद्रयान। अच्छा प्रेरणा, मेरा ये भी सवाल था आपसे कि अभी तक हम जितना हमने देखा कि ऐसा कहा गया कि नॉर्थ मिड एरिया तक हम पहुंच पाए, लेकिन साउथ पोल तक जाना बहुत मुश्किल रहा है, हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है। ये अगर सफल लैंडिंग हो जाती है, जिसके चांसेस 100% हैं, क्रॉस द फिंगर्स, जिसके चांसेस 100% हैं, तो फिर आगे के हमारे लिए क्या वो मेरिट्स होने वाले हैं, वो सक्सेस रेट क्या होने वाला है जिसके लिए इतना बड़ा मिशन हमने प्लान किया?
जी बिल्कुल, मेरिट्स तो डेफिनेटली ये नए एवेन्यू तो खोल ही देगा, क्योंकि जो स्पेस साइंस एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट रखते हैं उस पे तो एवेन्यू डेफिनेटली खोल देगा। आगे युवा वर्ग है उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज में काफी फायदा करेगा। जो स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या इंजीनियरिंग को परस्यू करके स्पेस में करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा वेंचर रहेगा, ये एक पढ़ाव रहेगा कि आगे इसमें ज्यादा से ज्यादा युवा लोग इसको एक करियर अपॉर्चुनिटी की तरह रहेंगे और इस तरह की संस्थाओं के साथ जुड़ेंगे अपने प्रोग्राम करने के। उसके अलावा भारत को ये प्रोग्राम जो है ग्लोबल स्पेस रेस पे उस अव्वल दर्जे पे लाकर खड़ा कर दे। चौथे वो देश बनेंगे जो इस सतह पे लैंड करेंगे, और साउथ पोल पे लैंड करने वाला भारत पहला होगा। तो इसी से इसकी सफलता को और इसकी सक्सेस को जो एक्साइटमेंट है हम समझ सकते हैं, क्योंकि प्रेरणा हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब लास्ट स्टेज पर हम असफल हो गए थे और फिर जो इसरो के चीफ हैं उनकी आंखें भर आई थी और प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें ढांढस बांधा था। तो इस बार हमें लगता है कि जो आंसू आएंगे वो खुशी के आएंगे। बिल्कुल खुशी के आएंगे, एक्साइटमेंट है सभी के अंदर। और मतलब ओनली इट्स नॉट बेनिफिटिंग द साइंटिफिक कम्युनिटी, ये आम जनता को भी बहुत फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि भारत स्ट्रांग होगा। आगे आने वाले समय में जब सॉफ्ट लैंडिंग की बात की जाएगी तो दूसरे देश हमारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमने बहुत ही कम बजट के अंदर, हॉलीवुड की शायद फिल्में भी इस बजट में नहीं बनती, हम इस बजट पे जो है चंद्रमा पे, बिल्कुल, और चंद्रमा ही नहीं, इससे पहले हमने अपना दमखम जो है वो मंगलयान पे भी बताया है कि बहुत कम बजट में हम ये करने और किन तकनीकों से। बिल्कुल, हमने बिल्कुल ही नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री और पाथ जो इस्तेमाल में लाया है, ये हम चाहते तो हम 4 दिन में भी पहुंच सकते थे डबल ईंधन को लगाकर और सीधा मून पे लैंड कर सकते थे। बट क्योंकि हमारे एफिशिएंट साइंटिस्ट जो हैं वो हमेशा कॉस्ट इफेक्टिव मेथड पे प्रयोग करते हैं, ऑल्दो इट नीड्स लॉट ऑफ प्रिसीजन एंड कैलकुलेशन। प्रेरणा, आई वो ऑल्सो वांट टू नो कि आप हमारे दर्शकों को ये भी समझाएं, जब पिछली बार आपने हमें बताया था कि पिछली बार हम थर्ड स्टेज पर सक्सेस इसलिए नहीं हो पाए थे कि हमारा लैंडर उल्टा हो गया था। तो मैं चाहती हूँ इस मॉडल के जरिए प्लीज आप हमारे दर्शकों को समझाएं पिछली बार किस तरह की मैं क्या बोलूँ उसको कि मिस्टेक तो नहीं होगी। मिस्टेक नहीं थी, मतलब एक टेक्नोलॉजिकल फेलियर आप कह सकते हैं, क्योंकि स्पेस एक ऐसी जगह है जहां पर किसी भी चीज को प्रिडिक्ट कर पाना अनप्रिडिक्टेबल है। स्पेस में हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लास्ट मिनट कुछ सेस्मिक एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से अर्थक्वेक्स आते हैं उसी तरह से मून पे मूनक्वेक्स आते हैं और आंधियां चलती हैं, और वो धूल भरी आंधियां इतनी वो होती हैं कि वो हमारे सिग्नल ब्रेक कर सकती है। तो एनी काइंड ऑफ सच लास्ट मिनट क्लैमिटीज कैन हैपन, सो उसके लिए हमेशा डर बना रहता है। इसी तरह से लास्ट मिनट जब चंद्रयान 2 की विफल रहा था तो वो नीचे आते आते टर्न हो गया था, तो जिसकी वजह से इसरो का संपर्क उससे टूट गया था और हम आगे का मिशन जो है, क्योंकि अगर लैंड ही नहीं होगा लेकिन तो इस बार हम आपको बता दें ये जो रोवर है ये सफलतापूर्वक इससे सेपरेट हो चुका है। नहीं, अभी होगा। सॉरी प्रपल्शन इस बार जो है ऑर्बिटर इस्तेमाल हमने नहीं किया है, क्योंकि ऑर्बिटर हमारा चंद्रयान 2 का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी तक काम कर रहा है और बाहर से सतह की मैपिंग कर रहा है। और प्रपल्शन को ऐड करने का मतलब था, प्रपल्शन ने विक्रम को बहुत ही सहयोग दिया है इंटरनल ऑर्बिट में आने के लिए। पिछली बार जो ये पलट गया था, इस बार ये ना पलटे, और इस बार ये कहा जा रहा है कि इसने सफलता टच डाउन कर ली। बिल्कुल, लैंडर के टच डाउन करने के बाद इसका सक्सेस रेट, हमारा जो रोवर है इसका सक्सेस रेट ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि वंस वी डू द सॉफ्ट लैंडिंग तभी विक्रम बाहर आएगा। तो हमारा सॉफ्ट लैंडिंग अभी भी एक मेजर कंसर्न है और फिंगर क्रॉस्ड है जब तक वो लैंड नहीं कर जाता। तो इसका मतलब ये है, हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस मॉडल के जरिए ये तो समझ पाए होंगे किस तरह से लैंडर ने टच डाउन किया, और अब इंतजार है तो सिर्फ रोवर का कि कब वो चांद की सतह पर उतरेगा। और इसीलिए ये कहा जा रहा है क्रॉस योर फिंगर्स, हम सब उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं, उस पल का इंतजार कर रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में इसके सक्सेस की गौरव गाथा लिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इट विल बी अ बिग डे फॉर ऑल द इंडियंस, एंड ना ही केवल भारत, बाहर के देश भी हमें बहुत इस बात पे सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का डाटा चंद्रयान 3 लेकर आएगा वो आगे आने वाले स्पेस मिशन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। नासा हमारे ऑर्बिटर से लिए गए डाटा को अपने आर्टिज्म प्रोजेक्ट में यूज कर रहा है,
है। तो आगे गगनयान है, हमारा देश का अपना सूर्य पे हमारे मिशन जा रहे हैं, तो उन सब में इन डाटा का प्रयोग किया जाएगा। तो ये कितना बड़ा इसका सक्सेस होना कितने और प्रोजेक्ट्स के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, इसी से आप समझ सकते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप ये समझ पाए होंगे चंद्रयान 3 क्या है, किस तरह से लैंडर से रोवर बाहर आएगा और जब वो टच डाउन करेगा तो ये जो खुशी है, ये जो जीत है, इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। तो न्यूज नेशन पर ये बड़ी कवरेज आपके लिए जारी रहेगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ पयोधी शशि।